आजमगढ़ लोकसभा सीट पर बसपा के प्रत्याशी बिना कल तक बीजेपी के दिनेश लाल यादव और सपा के धर्मेंद्र यादव के बीच जुबानी जंग के बीच बसपा ने तीसरी बार मुस्लिम कार्ड के रूप में नए चेहरे के रूप में दांव पर लगाया। बसपा के मुस्लिम कार्ड को जानने से पहले जरा बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव की सुनिए, वे कैसे अपनी जीत की गारंटी दे रहे हैं और चुनाव मैदान से कैसे सपा को बाहर कर रहे हैं और बसपा को ही लड़ाई में मार रहे हैं। जीत की गारंटी यही है कि आजमगढ़ की जनता ने देखा है कि हम लोग 19 में हारे थे तो भी आजमगढ़ रह के काम कर रहे थे, हम लोग 22 में जीते तो भी आजमगढ़ रह के काम किए। बस यही गारंटी है। पार्टी कह रही जमाली हमारे साथ है तो हमको जीत की कोई टेंशन ही नहीं है। सिर्फ जमाली है पर बसपा नहीं है। अगर वो गलतफहमी में जी रहे हैं तो बहुत उनको मुबारक है कि उनके साथ सिर्फ जमाली गए हैं, बहुजन समाज पार्टी थोड़े चली गई है, लेकिन हमारे साथ तो प्रकाश राजभर जी भी आए और उनकी पूरी पार्टी आ गई है। तो जीतने के लिए हम लोग काफी हैं। उनका जो है वो तो मैदान से ही बाहर है, वो लड़ाई से ही बाहर है। अगर थोड़ा टक्कर देंगी तो वो जो बसपा के प्रत्याशी हैं, महिला भी हैं और मुस्लिम समाज से भी हैं, तो टक्कर उन्हीं से है, बाकी ये तो मैदान से बाहर है। ये बिल्कुल बाहर है। अब जरा सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का भी पलटवार हमला भी देखिए। वे बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव पर कैसे हमला कर रहे हैं और यहाँ का चुनाव कौन लड़ रहा है यह धर्मेंद्र यादव बता रहे हैं। देखिए, वो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं और उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। वो 19 के लोकसभा के चुनाव में ब्रह्मा जी को भी चुनौती दे रहे थे। वो बेरोजगारी घटाने के नए नए फार्मूले भी बता रहे थे। वो अपने गुरु के सामने जो आप सबके माध्यम से वीडियो मुझे देखने का मौका मिला उसमें भी कुछ आश्वस्त कर रहे थे और वो जो गुरु के सामने सच कह रहे थे या निर्वाचन अधिकारी के सामने सच कह रहे थे, आज वो मौका है। उनका एफिडेविट आप लोग जरूर चेक कर लेना, मैंने तो अभी नहीं किया है। मैंने आपसे कहा कि ये नेताजी के बनाए हुए रिश्ते हैं और उन रिश्तों की बुनियाद पर मुझे भी आज मौका पार्टी ने दिया है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि इस क्षेत्र की जनता की हर संभव सेवा करने में, विकास में, तरक्की में, सुख में, दुख में, जहां कहीं भी मेरी जरूरत होगी इस क्षेत्र के लोग मुझे अपने बीच पाएंगे। और इस बात का मैं आज जवाब दूं, कौन सच मानेगा, कौन झूठ बोलेगा, कौन क्या बात समझेगा, मैं इस बात पे नहीं जाता हूं। मैं अपने काम से ये चीजों का एहसास कराऊंगा और आप सब में से अगर किसी के संपर्क बदायूं के लोगों के साथ हो तो वहां पे आप संपर्क करिएगा, पूछिएगा, जानकारी लीजिएगा मेरे बारे में। मैनपुरी में अगर आपके संपर्क हो वहां पूछिएगा, इलाहाबाद में अगर संपर्क हो आपके वहां पूछिएगा। इसलिए हम लोगों को नेताजी ने जनता के प्रति सेवा भाव, जनता के प्रति अपनापन, जनता के प्रति जज्बात के साथ राजनीति करना सिखाया है और उसी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। आप मुकाबला नहीं है, बसपा से हमारा मुकाबला, आप तीसरे नंबर पे मुकाबला इस बार जनता किसी से नहीं होने देगी। जनता एक तरफा इस बार दे रही है और आजमगढ़ तो समाजवादियों का पहले से गढ़ रहा है। जहां समाजवादी पार्टी गठन के बाद अब तक लोकसभा चुनाव नहीं भी जीत पाई पश्चिम की कुछ सीटों पर, वो सीटें भी इस बार समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत के आ रही है। और जब तक आजमगढ़ का ये छठे चरण का चुनाव आएगा, मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव और हमारे इंडिया गठबंधन के लिए आंधी होगी जब तक यहाँ की वोट की जरूरत सपा बीजेपी प्रत्याशियों की जुबानी जंग के बीच आजमगढ़ में सपा को फंसाने के लिए मायावती ने तीसरी बार खोजा गुड्डू जमाली का एक विकल्प। यूपी के आजमगढ़ लोकसभा सीट को बीजेपी से छीनकर अपने गढ़ को मजबूत करने के लिए चुनाव की घोषणा से पहले ही बसपा के गुड्डू जमाली को अपने पाले में कर यहां का समीकरण सपा ने उलट दिया। बीजेपी के जीत के समीकरण जहां ध्वस्त हो गए थे, वहीं बसपा ने गुड्डू जमाली के विकल्प के रूप में दमदार नेता की खोज करने में ही अब तक का समय गुजार दिया। 20 दिन में बसपा ने 3 लड़ाकों को मैदान में उतारा और बदल दिया। बसपा ने पहले राजभर कार्ड खेला तो बीजेपी की टेंशन बढ़ गई थी। फिर मुस्लिम महिला कार्ड पर बसपा ने दांव लगाया तो बीजेपी अपनी लड़ाई बसपा से मानने लगी। अब फिर मुस्लिम महिला को बदलकर बसपा ने तीसरे उम्मीदवार को दांव पर लगा दिया है। ये तीसरे उम्मीदवार भी मुस्लिम हैं जिनका नाम है मसूद अहमद। हालांकि बसपा छोड़कर सपा में गए पूर्व विधायक गुड्डू जमाली जैसे जनाधार वाले नेता नहीं माने जाते। इसकी वजह से सपा को थोड़ा बहुत ही असर पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बसपा ने अपने उम्मीदवारों की 11वीं सूची जारी की।
इस सूची में आजमगढ़ के उम्मीदवार को फिर बदल दिया गया है। बसपा ने सबसे पहले आजमगढ़ सीट पर 12 अप्रैल को भीम राजभर को टिकट दिया था। 20 दिन के अंदर ही तीसरी बार बसपा ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी को बदल दिया। पहले 12 अप्रैल को बसपा ने इस लोकसभा सीट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को टिकट दिया था। भीम राजभर को टिकट दिए जाने पर बीजेपी के लिए मुश्किल हो गया था, जबकि सपा अपनी राह और आसान मानने लगी थी। मगर इस बीच अचानक भीम राजभर का टिकट काटकर उन्हें सलेमपुर लोकसभा सीट से टिकट दे दिया गया और 28 अप्रैल को आजमगढ़ लोकसभा सीट से सबीहा अंसारी को टिकट दिया गया। सबीहा अंसारी कांग्रेस नेता मसूद अंसारी की पत्नी है। सबीहा अंसारी को टिकट मिलने के बाद कुछ लोगों का कहना था कि लड़ाई केवल समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही रह गई है, लेकिन आज यानी 2 मई को बहुजन समाज पार्टी ने आजमगढ़ लोकसभा सीट पर सबीहा अंसारी की जगह पर उनके पति मसूद अंसारी को दांव पर लगा दिया। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर सपा से धर्मेंद्र यादव चुनावी जंग में है तो बीजेपी से सांसद दिनेश लाल यादव मैदान में है। दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन भी कर दिया है। एक दूसरे को हराने और अपनी जीत का दावा भी अपने स्तर से कर रहे हैं। सपा बीजेपी की लड़ाई में बसपा ने मसूद अंसारी को नामांकन के समय मैदान में भेजकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया। हालांकि सियासी गलियारे में यही चर्चा है कि बसपा ने अपने लड़ाकू को देर से मैदान में भेजकर गलती की है। इधर बीजेपी समर्थक बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी के आ जाने से 2022 के उपचुनाव जैसे समीकरण को दोहराने का अंदेशा लगा रहे हैं। ऐसा समीकरण बनाने के लिए ही बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव और सपा को लड़ाई में न मानकर बसपा के नए चेहरे को ही लड़ाई में मान रहे हैं। इधर समाजवादी पार्टी के समर्थकों का मानना है कि बसपा ने गुड्डू जमाली का विकल्प नहीं खोज पाया। पूर्व विधायक गुड्डू जमाली उनके साथ हैं और 2022 के उपचुनाव का समीकरण बनने से रोकने में गुड्डू जमाली ही अकेले काफ़ी हैं। बहरहाल बसपा से मसूद अंसारी मूल रूप से आजमगढ़ शहर के ही रहने वाले हैं। वह गुड्डू जमाली की तरह नहीं अमीर नेता है और न ही वे कभी विधायक ही रह चुके हैं, जबकि गुड्डू जमाली बसपा से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और 2022 के लोकसभा उपचुनाव में गुड्डू जमाली ही सपा के हार के कारण बने थे और बीजेपी की जीत की वजह बने थे। मसूद अहमद को कांग्रेस ने अपनी नई कार्यकारिणी का उपाध्यक्ष भी बनाया था। मसूद अहमद ब्राइट एजुकेशनल एंड सोशल नाम से एक संगठन भी चलाते हैं। बसपा से मसूद अंसारी मैदान में आने पर किसका समीकरण बिगाड़ते हैं यह तो आने वाला समय ही बताएगा।